हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। तो मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ आज का मेरा नया टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं होमोनिम्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बहुत आता है। इसमें होता क्या है कि होमोनिम्स क्या होते हैं कि वर्ड्स सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड्स उनका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उनका जो साउंड होगा वो तो सेम होगा बट उसके जो मीनिंग्स होंगे वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं आप? होमोनिम्स। तो चलिए देख लेते हैं कि होमोनिम्स क्या है और ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि होमोनिम्स क्या होते हैं कि वर्ड्स सिमिलर इन साउंड या प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड द होमोनिम्स। फॉर एग्जांपल्स आर गिवन हियर। जैसे कि हमारा पहला वर्ड हो गया अफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट, देखो यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट देखो आप स्पेलिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा और उसका जो मीनिंग होगा वो भी पूरा डिफरेंट रहेगा। अब हमने बोला कि अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट AFFECT अफेक्ट, और ये दूसरा है, ये भी क्या आपका इफेक्ट, ठीक, इसमें क्या आया EFFECT। अब पहला वाला जो अफेक्ट है इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड, यानी कि यहाँ पर है इसका मतलब प्रभाव डालना, ठीक है। अगर हम अफेक्ट का हिंदी मीनिंग देखें, अफेक्ट का हिंदी मीनिंग अगर देखें तो होता है आपका प्रभाव डालना या टू प्रिटेंड करना, लेकिन इफ़ेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट या आप बोल सकते हो परिणाम या क्या इसका प्रभाव पड़ा। दोनों में ही प्रभाव है लेकिन पहले में है कि इसका प्रभाव डालना और ये है आपका प्रभाव पड़ना, ठीक है। तो पहला वाला आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सेकेंड वर्ड है हमारा एडिशन। एडिशन ADDITION, और दूसरा है हमारा एडिशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, साउंड में सेम आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम लग रहा होगा आपको बट क्या यहाँ पे मीनिंग्स डिफरेंट हो रही हैं। एडिशन, एडिशन। अब देखो जो फर्स्ट एडिशन है इसका मीनिंग है पुटिंग मोर, यानी कि मतलब जोड़ना, ठीक, और इस एडिशन का मतलब है प्रिंटिंग बुक्स, यानी कि बुक्स को प्रिंट करने के लिए वहाँ पे क्या होते हैं, एडिशन होते हैं, ठीक। ये एडिशन आपका न्यूज़पेपर से भी रिलेटेड हो सकता है, तो उसका मतलब ये होगा कि प्रिंटिंग से रिलेटेड ही है। फिर है आपका थर्ड वर्ड एक्सीड एंड एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है अग्री करना, ठीक, और एक्सीड का मतलब होता है टू बी ग्रेटर, ठीक। एक्सीड मतलब कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा ग्रेटर हो रही है तो क्या आप बोलोगे उसको एक्सीड कर गई है, और ये एक्सीड का मतलब होता है अग्री करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा है एक्सेस और एक्सेस, ठीक, एक्सेस एंड एक्सेस। एक्सेस का मतलब है अप्रोच या रीच करना, ठीक, यानी कि पहुंचना उस जगह तक, ये हो गया आपका एक्सेस। ये होता है आपका अप्रोच करना या रीच आउट। इस एक्सेस का मतलब होता है मोर देन इनफ, यानी कि काफ़ी से ज़्यादा है, ठीक। एक्सेस बोलेंगे मोर देन इनफ, काफ़ी से ज़्यादा है। यहाँ पे भी देखो आपने एक्सीड बोला था, एक्सीड से ही एक्सेस हो गया है, मोर देन इनफ, और यहाँ पे क्या था, एक्सीड का मतलब टू बी ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोर देन इनफ। फिर है आपका एंटिक, एंटीक। तो ये एंटिक क्या होता है, ऑड या स्ट्रेंज है, ठीक, और ये एंटीक का मतलब क्या होता है, एंशियंट, यानी कि आप इसे बोलते हो प्राचीन। फिर है आपका एंगल और एंजल्स, ठीक है, ये आपका है जैसे मैथ्स में आप डिग्रीज पढ़ते हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एन एंगल ऑफ अ डिग्री। और ये एंजल्स है, इसे आप क्या बोलते हो, अ डिवाइन, या इसे बोल सकते हो परी टाइप में, है ना, तो वैसे इसे कह सकते हो, ये फरिश्ता कुछ इस तरीके से। तो ये एंजल्स हो गए और ये हो गया आपका एंगल। फिर ये है आपका 8 और 8, ये ATE 8, ये है आपका पास्ट टेंस ऑफ ईट, यानी ईट का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है आपका 8, और जो हमारा दूसरा वर्ड 8 है ये आपका नंबर है, जैसे कि आपके 1 से लेकर के 10 तक उसमें बीच में आता है 8। तो ये थे कुछ वर्ड्स। अब देख लेते हैं इस साइड में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ पहला वर्ड है वो है आपका एडॉप्ट, ठीक है। यहाँ पे पहला वर्ड है एडॉप्ट, फिर है एडैप्ट। एडॉप्ट का मतलब है टेक अप, ठीक, एडॉप्ट करना, या जैसे आप बोलते हैं ना गोद लेना, ग्रहण करना, ठीक, तो ये हो गया आपका एडॉप्ट, इसका मतलब वो टेक अप। और ये अडैप्ट है, यानी कि एकोमोडेट कर लेना, या किसी चीज़ को हम अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं तो वो होता है वो अडैप्ट करना, ठीक। फिर ये है बेल, और ये भी आपका बेल, यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंस है, BALE है, ये आपका BAIL है। ये बेल हो गया आपका पैकेज से रिलेटेड, यानी कि किसी भी पर्सन का 20 लाख 30 लाख का जो पैकेज होता है उससे रिलेटेड है ये, तो आपको बेल बोल सकते हो। और ये बेल है आपका सिक्योरिटी, या आप इसे बोल सकते हो कि ज़मानत। फिर नेक्स्ट वर्ड है बर्थ,
और है आपका बर्थ। यहाँ पे BERTH है और ये आपका BIRTH है। BERTH का मतलब हुआ जो हम ट्रेन्स में हम स्लीपिंग के लिए जो सीट्स होती हैं उसे कहते हैं स्लीपिंग प्लेस इन ट्रेन, यानी कि जो सीट्स हमें मिलती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं बर्थ। और ये बर्थ है आपका कमिंग टू लाइफ, यानी कि जन्म से। फिर है आपका बाई और ये आपका बाई। तो ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, पर देखो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ये आपका है BUY और ये आपका BY है। ये BUY का मतलब वो परचेज करना, खरीदना, और ये BY का मतलब वो असिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेक और ये भी आपका ब्रेक। पर देखो पहला जो है BREAK, इसका मतलब होता है टू मेक अपार्ट, यानी किसी चीज़ को हम क्या करते हैं दो भागों में डिवाइड करते हैं उस तरीके से, यानी हमने किसी चीज़ को तोड़ दिया तो उसके लिए हमने ब्रेक यूज़ किया। फिर ये ब्रेक है, इसका मतलब होता है लिवर, ठीक है। BRAK इसका मतलब हुआ लिवर, लेकिन इसका मतलब लिवर LIVER नहीं होगा, वो अलग है, और ये LEVR अलग है। तो अगर हम देखें तो इसको भी हम एज अ होमोनिम वर्ड ले सकते हैं। LEVER और LIVER दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहेगा, बट उसके मीनिंग्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है कि लिवर। ये आपका चेक है और ये भी चेक है। इस चेक का मतलब होता है टू वेरीफाई करना, एग्जामिन करना किसी भी चीज़ को। ये चेक होता है आपका बैंक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो आपका जैसे कि आपके पास पासबुक होती है उसी तरीके से चेक बुक होती है। तो ये हो गया आपका चेक। ये है करियर और ये है कैरियर। तो ये करियर का मतलब होता है प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। आपने कौन सा करियर चूज़ किया, यानी कि आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, कुछ भी है उससे रिलेटेड है। तो आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया होता है उससे रिलेटेड है करियर। और ये जो नेक्स्ट वर्ड है कैरियर, इसमें हम क्या बोलते हैं कि वन हु कैरीज, या कोई चीज़ ले जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, और उसका जो सेम प्रोनाउंसिएशन है वो भी उसका है क्या, कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग में देखिए यहाँ पर PLI है और नीचे वाले में PLE है। तो जिसमें PLI लिखा है COMPLIMENT, इसका मतलब होता है रिगार्ड्स, यानी कि हम किसी को बेस्ट विश करते हैं या किसी को हमने कॉम्प्लीमेंट दिया, अरे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो हम एज उस पर्पज़ से हमने इस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना है। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है विच कंप्लीट्स, यानी कि अपने आप में पूरक होना, ठीक है, पूरक होना, कॉम्प्लीमेंट देना, विच कंप्लीट्स। तो ये थे कुछ होमोनिम्स के वर्ड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।